नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। 2 दिन पहले ही राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव के ऐन पहले समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और उसमें भी जो मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे, उनके नेतृत्व में कई सारे विधायक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा में वोट किए। उसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव के पहले का ये जो दौर है, जो प्रदर्शन है, इसका असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात हम करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के और समाजवादी छात्र सभा के जिला नगर मंत्री हैं, महासचिव हैं। इनसे बातचीत करेंगे। गौरव जी, बड़ा गठबंधन बन रहा है इंडिया अलायंस के नाम पर। प्रयास किया जा रहा है कि इस बार 24 के चुनाव की पहले ये गठजोड़ मजबूत किया जाए। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ रैली कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जैसे आपको आरएलडी छोड़कर चली गई और एकदम राज्यसभा चुनाव के ऐन पहले ये जो घटना घटी, इससे कितना मजबूत हो रहा है इंडिया गठबंधन, उसे कैसे देखते हैं? बहुत और मजबूत हो रहा है। हम कारण आपको बता दें। धन्यवाद है आपको और आपके न्यूज़ चैनल को। ये इंडिया गठबंधन मजबूत होने का सबसे बेहतर कारण ये तो पता चल रहा है कि जनता के साथ ये छलावा करने वाले हैं, अब ये दूर हो गए। जो जनता के साथ छलावा करना चाहते हैं, जनता की उम्मीदों का, सपनों का गला घोटना चाहते हैं, ऐसे लोग दूर हो गए। और हमारे साथ जो भी जुड़े, चाहे वो पिछले जो पार्टियां रहीं, जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा था, वो सहारा ले हमारे साथ अपने आप को अस्तित्व मिलाए और अब उनकी अंतरात्मा जग रही है। हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि अंतरात्मा उनकी तब क्यों जग रही है जब उधर से लालच मिल रहा है सत्ता का भोग मलाई खाने के लिए। उस समय उनकी अंतरात्मा कहाँ थी जब वो जनता के बीच समाजवादी विचारधाराओं को लेके जा रहे थे? तब उनकी अंतरात्माएं कहाँ मर चुकी थी? आप तो उनकी अंतरात्मा छोड़िए, लेकिन आपकी अपनी अंतरात्मा को जगाने की जरूरत है ना। कि तमाम नेता जो ऐन मौके पर छोड़कर चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रही है? देखिए ये कारण ये है ना, ये राजनीति है और जब सत्ता का दबाव होता है तो अच्छे चले जाते हैं। सत्ता का दबाव तो अखिलेश यादव पे भी है, उनको भी नोटिस मिल गया है खनन घोटाले में। हम समाजवादी, हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, हम संघर्ष करने वाले हैं, हम सड़कों पे लड़ने वाले। क्या मतलब अब इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव भी बाहर होकर एनडीए में जा रहे हैं? कभी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। हम मरते दम तक समाजवादी विचारधाराओं को लेके चलेंगे। माननीय लोहिया जी और जेपी नारायण के विचारों को हम लेके चलने वाले हैं। ये जो राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई, जो विधायक, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मुख्य सचेतक आपके चले गए। देख लीजिए, आप इसी सीधे आप आ जाऊं और आप भी उस समाज से हैं, बुरा मत मारिएगा मेरी बातों को। और उस समाज के आप सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि आप बुरा मत मानिएगा। कही जाती है कि समाजवादी पार्टी एक जातिगत पार्टी और जात विशेष की पार्टी है। अगर वो जात विशेष की पार्टी है तो जो मुख्य सचेतक के पद पे थे वो किसी और को, अपने को क्यों नहीं दे सकते थे? चाचा भी तो हैं। और भी तो कहा जा रहा है कि आपने ऐसे लोगों को दिया ही नहीं कि जो आपके भरोसे में रहे, जिनको आपने जिनको आपने पद दिया वो तो छोड़कर चले गए। अब ये सोच पहले वो, जैसे कि जिस हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विरोध किया था ब्राह्मणों का, रामचरितमानस, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान का ये मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और वो मर्द आदमी हैं, वो दोनों के दोनों कम से कम वो जब गए तो अपने पद से इस्तीफा दे के गए कि हम जा रहे हैं और लड़ेंगे फिर से चुनाव, तब हम आएंगे। और ये कौन सा एक से कुल कहा जाता है, एक से लोगों को कहा जाता है? ये तो बहुत बेहतर थे ना दारा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य। जब वो गए तो अपने पद से इस्तीफा देके गए। जो उनको सम्मान वो सम्मान, इस बात को मैं, ये मेरा व्यक्तिगत है, इसको पार्टी और किसी वो फोरम से, लेकिन ये तो व्यक्तिगत, ये तो बहुत मर्दानगी वाली बात हुई ना कि वो जब गए तो वो छोड़ के गए वो इस्तीफा। जब परिस्थिति जिस मनोज पांडे को आप निशाना बना रहे हैं, अगर मनोज पांडे जब मनोज पांडे पार्टी में थे और वो विरोध कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो उस वक्त क्यों अखिलेश यादव के सामने बोलने ये नहीं आया कि ये गलत हो रहा है? जब वो किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो विचार स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के थे, तब तक विचार उनके थे। कल भी कहा जाता है, आज भी कहा जा रहा है, आगे भी कहा जाता है। और उसके अलावा जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे अलावा और जो भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो जब ये कह रहे हैं। नहीं है ऐसी कहीं कोई बात नहीं है।
ये तो केवल उसकी ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये अपने ये जानबूझ के अपने के दोस्त दूसरों के ऊपर मरने से बेहतर। ये बताइए, जब ये सारी टिप्पणियां हो रही थी तो अखिलेश यादव क्यों नहीं सामने आकर वो बतौर राष्ट्रीय महासचिव कभी ये वो कहे हों कि मैंने ये टिप्पणियां क्यों? वो केवल और केवल ये व्यक्तिगत अपना कहते थे। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत बयान थे। 24 के चुनाव में क्या असर दिखा पाएगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जब इस तरह की स्थिति है? बहुत बेहतर असर दिखा रही है। देखिए ना, जनता भी अब हमारे साथ, ये जनता चुनाव लड़ रही है, विश्वास आप मानिए, क्योंकि अब जनता को मालूम है कि कौन लड़ने वाला है और कौन सत्ता की मिलाई और सत्ता का सुख भोगने वाला है, और कौन है जो अब हमारे हक और हुकूक के लिए खड़ा रहेगा हर समय और खड़ा रहा है, कौन हमारे सम्मान की बात करेगा, ये जनता देख रही है। अब उस स्वामी पर अब वो बताइए, आरएलडी आप जो कह रहे हैं, उनकी जो अंतरात्मा जगी, चाहे अभी जो समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग करके गए उनकी अंतरात्मा जगी, वो तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब हमको और हमें उन्होंने सतर्क कर दिया। हम इससे तो विधानसभा में आप कमजोर हो रहे हैं, राजनीतिक तौर पे आपकी पार्टी कमजोर हो रही है। कहीं कमजोर नहीं हो रहे, हम और मजबूत हो गए। हम और मजबूत हो गए, जमीनी स्तर से लेकर राजनीतिक स्तर से लेकर हर जगह हम मजबूत हो गए। 4 हैं हमारे हैं, 40 रहे जो चारों तरफ रहे, 4 हैं हमारे हैं। और अब हम, पता है, किसी भी अंतिम यात्रा को निकालने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अभी भी तो आपके पास 100 से ज्यादा हैं। मैं आपसे कहा ना, तो हम बहुत हैं, और जो भी हैं वो समाजवादी हैं, वो सत्ता के। और इसमें से जो छोड़ के जाएगा फिर उसके ऊपर टिप्पणी हो जाएगी। छोड़ के जाने वाले जो जा चुके, उन जाना था वो जा चुके। छोड़ के जाने वाले केवल और केवल ये बताइए, सारी चीज़ें आप ले लेंगे, लोकसभा भी आप लड़ेंगे, विधानसभा भी आप लड़ेंगे, सारी चीज़ें आप लड़ेंगे, बाकी पार्टी में काम करने वाले एक एक कार्यकर्ता कहाँ तो जाएंगे? बाहर के लोगों को क्यों बुला के पार्टी टिकट देती है? जैसे जया बच्चन को लेकर चर्चा थी, आलोक रंजन को लेकर, जिस पीडीए की बात की जा रही थी, उस पीडीए में कहा तीसरे प्रत्याशी को इसीलिए उतारे ही थे राज्यसभा में कि इस बार देख हमारे कौन है और कौन दूसरे हैं, वो चले जाएं, जो हमारे हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तो ये पार्टी का परीक्षण था, पार्टी के विधायकों का परीक्षण था, ये ईमानदारी का परीक्षण था, और इससे ये एकदम कन्फर्म हो गया। आप बताइए ना, अगर वो नहीं गए। राजा भैया से गठबंधन की बात चल रही थी, वो भी पूरा हवा हो गया। राजनीतिक है, और वो हम राजनीतिक तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे। भाई हम तो सबके पास जाएंगे कि आप वोट मांगने गए, और हमारे पूरी अफवाह उड़ी कि अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पता चला राजा भैया ने कह दिया कि हम भाजपा को वोट देंगे। जैसे हम जब भी सत्ता में भी रहे तो हमने इस प्रकार के दुधर्म और कुकर्म नहीं किए जिस प्रकार की वर्तमान की सत्ता लुभ। अच्छा, सत्ता को किस बात का डर है? आप सत्ता में, उसके बाद सत्ता को किस बात का डर सताया जा रहा है कि ये विपक्षियों को लिए जा रहे हैं, चाहे कहीं भी हो। अरे हमारा तो विधायक गया है, कहीं मुख्यमंत्री FIR कराए हैं किसी प्रदेश में कि हमारे विधायक गायब हो गए हैं, अपहरण हो गए, उप मुख्यमंत्री। अब ये इस बात का आप विश्वास मान लीजिए, लोकतंत्र और राजनीतिक मूल्यों का ये सरकार गला घोट रही है, आम आदमी के उम्मीदों का गला घोट रही है। चलिए, मैं समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गौरव वर्मा, समाजवादी पार्टी के नेता और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता। बाकी आप बेधड़ खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।